अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। आज हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की, पावर सेक्टर की। बिजली की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब में जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बिजली बनाई जा रही है, जो दावे किए गए थे इलेक्शन से पहले के 6 माह में मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे, उसमें कितनी रियलिटी है और इस हकीकत से आपको आश्कार करेंगे। सिर्फ एक FIR मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये एक FIR जो पंजाब में पंजाब पावर कंपनी लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिसको ऑन करती है, जो पंजाब में अंधेरे मिटाने के लिए बनाई गई थी, ये उसके खिलाफ एक FIR उसी के अफसरान ने दर्ज किया है। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं कि ये क्या कहती है। और इसमें कहा जा रहा है कि इस कंपनी के यानी पंजाब पावर कंपनी लिमिटेड के जो अफसरान थे, उन्होंने ही इस कंपनी को चूना लगा दिया। 17 करोड़ 27 लाख रुपए का इस कंपनी में जो है वो फ्रॉड किया गया, जिसमें इसके साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अकरम नवीद, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद फारूक अली शाह और डिप्टी सेक्रेटरी शकील अहमद, इन 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और तीनों के खिलाफ इस कंपनी के जो मौजूदा CFO हैं बिलाल भट्ट, उन्होंने ये FIR दर्ज कराई है। उनके मुताबिक कॉस्मिक कंसल्टेंट नामी एक कंपनी को बगैर किसी टेंडर, बगैर किसी बिड और कानून को बलाए ताक रखते हुए, जिसने किसी प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा नहीं लिया था, इस कंपनी को जनाब 4 चेकों के जरिए 17 करोड़ 27 लाख रुपए मुंतकिल कर दी गई हैं, जिसमें इन लोगों ने भारी किकबैक हासिल किया है। पंजाब पावर कंपनी के इस फ्रॉड के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि कुछ अर्सा कबल हमने एक प्रोग्राम किया था पिंड दादन खान में, जो 330 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लग रहा था, और हमने ये पॉइंट रेज किया था कि चाइनीज कंपनी ने इस पर रिजर्वेशन शो किया है। जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। चाइनीज कंपनी के मुताबिक जो कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है उसकी माइनिंग मुश्किल है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी नहीं है कि उससे बेहतर मिकदार की बिजली पैदा की जा सके। लिहाजा उन्होंने नेपरा को ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमें बाहर से कोयला इंपोर्ट करने दिया जाए और हमारा टैरिफ भी बढ़ा दिया जाए। नेपरा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद ये चाइनीज कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ के चली गई है और 330 मेगावाट का जो कोल पावर प्लांट पिंड दादन खान में लगना चाह रहा था, लग रहा था, उस पर काम शुरू हो गया था, वो ठप हो गया, वो बंद हो गया। इन दोनों मामला पे बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर स्टूडियो से फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्बास हैदर ने। अब्बास, ये जो FIR लॉन्च कराई गई है पंजाब पावर कंपनी के खिलाफ, इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हमें बताइएगा कि इसमें इन लोगों ने किया क्या था, ये 17 करोड़ से जायद की रकम इन्होंने दी कैसे थी? अब्बास, बहुत शुक्रिया शराज इस हवाले से बात करने का। मेन बात ये है कि ये जो एक कंपनी है मुकम्मल कॉस्मिक कंसल्टेंट कंपनी, इसने एक तो नंबर 1 बात यह है कि इसने प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम में कभी भी हिस्सा ही नहीं लिया। और उसके अलावा इन्होंने ये जो अफसरान थे महकमा तवानाई में, इन तीनों अफसरान ने मिली भगत करके कॉस्मिक कंसल्टेंट कंपनी के अकाउंट में 4 मुख्तलिफ चेक्स के जरिए जो है 17 करोड़ 27 लाख रुपए की रकम जो है वो मुंतकिल की और उसके बाद जो है खामोशी इख्तियार कर ली। क्योंकि इस तमाम सिस्टम को पहले चौधरी शेर अली देख रहे थे, सूबाई वज़ीर तवानाई थे, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो है वो सारे तवानाई के सारे जो सिस्टम है उसको शहबाज शरीफ देख रहे हैं। उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने महकमा एंटी करप्शन को ये हुक्म जारी किया था कि इस तमाम सिस्टम की जो पंजाब पावर डेवलपमेंट है इसकी तमाम इंक्वायरी की जाए। और महकमा एंटी करप्शन में जो मेन है वो बिलाल भट्ट है, जिन्होंने जो रेफरेंस है वो फाइल किया, जिसके बाद जो इंक्वायरी का आगाज हुआ। और जब इंक्वायरी का आगाज हुआ तो बड़ी अजीब बात सामने आई कि जिसमें जिन लोगों का या जिस कंपनी का इस पूरे तवानाई के सिस्टम से ताल्लुक ही नहीं है, वो 17 करोड़ रुपए की हैवी अमाउंट जो है वो लेकर साइड पर हो गए चेक्स की सूरत में, और कोई पूछने वाला नहीं था। जब एंटी करप्शन इस तक पहुंचा तो उनको ये बात क्लियर हुई और उन्होंने फौरन जो है वजीर आला के कहने के ऊपर, क्योंकि वजीर आला जो है वो खुद भी हरकत में आए और उन्होंने फौरन जो है इनको FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। FIR दर्ज हुई और उसके बाद जो है इन लोगों को महकमा एंटी करप्शन ने जो गिरफ्तार कर लिया है, पैसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दीगर मामला जो है हुकूमत की जानिब से वो भी जारी हैं। अच्छा अब्बास, जो शेर अली से तवानाई का महकमा वापस लिया गया था और वज़ीर आला ने जिस तरह और भी बहुत से इंपॉर्टेंट महकमे उनके पास है, सारे कलमदान उनके पास हैं, ये भी अपने पास रख लिए हैं, तो क्या इसकी वजह ये करप्शन थी जो महकमा तवानाई में हो रही थी, या इसकी वजह कोई प्रॉपर परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस नहीं थी? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि पंजाब में दावे तो बहुत किए जा रहे थे मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं थे। अब्बास जी बिल्कुल शराब, आपका सवाल इसलिए बहुत ज्यादा अहम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुराक का महकमा, ज़राअत का महकमा, तवानाई का महकमा, जितने भी वज़ीर आला ने दिए हैं, उस जैसे डॉक्टर फारूक जावेद हैं, बिलाल यासीन है, शेर अली थे, तो जितने भी वज़रा हैं, उसके अलावा आपने सेहत का हाल पंजाब में देखा है
कि मुस्तकिल तौर पे जो लाहौर है वो प्रोटेस्ट का गढ़ बन गया है। चेरिंग क्रॉस पे आए दिन जो है प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, और जो वज़रा और सेक्रेटरीज हैं, मेन बात यह है जो पिछले दिनों भी खबर सामने आई थी कि ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत के जो क़यादत है उनके दरमियान जो मामलात है वो क्लैशेस का शिकार चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत के जो वज़रा है उनके साथ किसी तरह भी चल नहीं रही, और इस हवाले से एक लेटर भी सामने आया था जिसमें कहा गया था, हाँ, वो गुड गवर्नेंस के ऊपर सेक्रेटेरिएट का बिल्कुल लेटर था। लेकिन अब्बास मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चौधरी शेर अली से भी ये कलमदान लिया गया और बाकी सारी सूरत हाल भी है, तो अब ये जो मुकदमा है ये कहाँ तक पहुंचा है? और सुनने में ये आ रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिन लोगों ने जिनके हुकूमती आला जो ओहदेदारान हैं उनके साथ बड़े करीबी रवाबत है, और उन्होंने प्रेशराइज किया था अफसरान को कि ये कॉस्मिक कंसल्टेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ 2 या 3 लोगों का सिस्टम नहीं है, बल्कि इसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं पंजाब के, जो बैक पे रहकर मुस्तकिल तौर पे इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर घपले जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तवानाई के अलावा खुराक के भी प्रोजेक्ट्स हैं, दीगर सेहत के प्रोजेक्ट्स हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर पीछे रहकर जो है जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसों को बड़े तरीके से चेक्स की सूरत में और दूसरे तरीकों से वो उठा रहे हैं इन कंपनियों के नामों के ऊपर। और क्योंकि इन कंपनियों का ताल्लुक भी उन प्रोजेक्ट से कोई नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये लोग जो है बड़े पावरफुल है, इनका बड़ा किरदार है हुकूमत के साथ, तो उस हवाले से ये इस तरीके से अपनी पावर शो करके इन चेक की सूरत में करोड़ों रुपए जो है वो अब तक ट्रांसफर करने में कामयाब हो चुके हैं। कुछ पकड़े गए और कुछ के हवाले से कार्रवाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर, हमारे लाहौर के नुमाइंदे में इस तमाम तफसीला से आगे कह रहे थे। और मैं बताता चलूँ कि इस केस में कुछ बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम भी आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन इस पर कंटिन्यू है। जब हमने एंटी करप्शन से रब्ता किया, हम चाह रहे थे कि एंटी करप्शन का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए और इस केस पे पर्टिकुलरली की बात करें, तो उन्होंने इस पर माजरत कर ली। उनका यही कहना था कि ये केस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, मामला अदालत में भी है, वो इस पर बात नहीं करना चाह रहे। बहरहाल प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे डॉक्टर वकार, एनर्जी कंसल्टेंट हैं, और वलीद इकबाल जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, और उनसे हम जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है और दावे कर रही है उसमें कितनी रियलिटी और क्या वो इस पर एग्री करते हैं नहीं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के जो स्कैम थे उससे हम आपको आगाह कर रहे थे। अब्बास ने तमाम तफसीलात हमें बताई। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि पिंड दादन खान में भी जो कोयला का प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया गया है, वजूहात किया है और क्या वजह है कि जो पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी है जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो अभी तक वो अचीवमेंट्स, वो गोल हासिल नहीं कर सकी। इस बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वकार है, मुझे डिप्टी डायरेक्टर है SDPI के, एनर्जी एक्सपर्ट है, बहुत शुक्रिया वकार। और इसके साथ वलीद इकबाल, बैरिस्टर वलीद इकबाल PTI के रहनुमा, और पहले भी एनर्जी एक्सपर्ट ही नहीं कहूँगा, काफ़ी मामला में हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया वलीद। मैं वकार आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई थी इसका मकसद ये था कि जो वफाक से हट के जो सूबों के पास आइनी इख्तियारात आ गए थे उसमें पंजाब में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, और हमने देखा भी के पीछे बड़ी तबादर के साथ कोल प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह किए गए। तो अभी तक आप समझते हैं कि पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो अपने गोल्स को अचीव कर सकी? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि सूबों को ख़ुद मुख्तार तो बनाया गया है, वो अपनी एनर्जी सेक्टर को ख़ुद रिफॉर्म भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो फेडरल प्रोविंशियल इशूज़ हैं वो इन कंपनीज़ के काम को जो है काफ़ी हद तक अंडरमाइन कर रहे हैं। इस वक्त जो बड़ा मसला आ रहा है उन इन्वेस्टर्स को जिनसे हमारी बात हुई है, जो कोल में इंटरेस्टेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त टैक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो ओवरलैप है वफाक और सूबे के दरमियान में, वो उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉक करने में या उनके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को वो बड़ा सीरियसली हर्ट कर रहा है। वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लेजेस जो हैं वो कर नहीं पा रहे। इसकी आपको छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने पिछले साल के बजट के अंदर जो था वो कोल सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी उसके लिए बहुत सारी आप टैक्स एग्जेम्पशंस आपने इंट्रोड्यूस की, जिनको इन कंपनीज ने जिनमें ख़ास तौर पर पंजाब पावर कंपनी थी, इन्होंने ऑफ कोर्स इसको फ्लोट किया, इन्वेस्टर इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया, EOIs लेकर आए। आपने मिड ईयर के अंदर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज इंट्रोड्यूस कर दी जो कि आपने बजट में नहीं अनाउंस की थी। अब वो कंपनीज जिन्होंने अपनी, जिसको हम मिनी बजट या मिनी बजट्स भी कहते हैं, पिछले साल में कम से कम जो है आधे दर्जन मिनी बजट्स आ चुके हैं, और उनमें से काफ़ी सारों का जो इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर एनर्जी सेक्टर पर हुआ है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी कमोडिटी है जो कंजम्पशन में यूज़ होती है। अब उसमें इशू ये आ रहा है कि पंजाब कंपनी ने भी और इवन जो सिंध
जो आपका कोल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने बाकायदा अपने प्रपोजल्स जो थे वो वफाक को भिजवाए और ये बाकायदा बताया कि ऐसे कौन से टैक्स प्रपोजल्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स जो इनके साथ लॉक हुए थे वो भाग रहे हैं। अभी तक वफाक ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, अगर हम ये कहना चाहेंगे जिस तरह केपी के जो है वो शोर मचाता रहता है कि जी हम कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं मगर वफाक हमें जो है टाइट कर देता है, वो अथॉरिटीज़ नहीं दे रहा और इन्वेस्टर्स इजीली आना नहीं चाह रहे। क्यों वली साहब, जो बात वकार ने की अगर हम उसको केपी के तनाजुर में ले जाएं तो वाकई ये चीज़ है। एक्चुअली जी मैं इसमें खासकर बात, क्योंकि आपने बात शुरू की थी इससे, जो कोल प्रोजेक्ट है और ये बड़ी एक अहम बात है, उसका ताल्लुक केपी के से तो नहीं है, वो ये है कि जो ये 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो पिंड दादन खान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से लगना था, CMEC जो चाइना मशीनरी एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, उसने इसमें लेटर ऑफ LOI जो था हासिल किया हुआ था और ये वफाकी जो इदारा है उससे PPIB से, वो अभी चंद 2-3 हफ्ते पहले ये अब बात रूनुमा हुई है कि उन्होंने, बंद होना तो एक अलग बात है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया उस प्रोजेक्ट से, उन्होंने माजरत कर ली है क्लियरली कि जी हम इस प्रोजेक्ट में अब हिस्सा नहीं ले रहे, हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लगा रहे। और इसमें ये जो मौजूदा हुकूमत जो है, जो मौजूदा पार्टी इक़्तिदार में है, जो इनके इलेक्शन के वादे थे, ये उसमें एक किरदार इसने अदा इस तरह से करना था कि इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन थी ये दिसंबर 2017 में मुतवक्के थी। ठीक। और ये 330 मेगावाट इसमें कोल फायर्ड आने थे, चूहा सैदन शाह से माइन माउथ का वो सिलसिला था इसका। उसमें जो चाइनीज़ कंपनी ने विड्रॉ करने के रीजंस जो दिए हैं, और ये बल्कि बड़ी तफसील से आपका जो डॉन अखबार है इसने 18 और 19 मई को इस सारे मामले को कवर भी किया हुआ है, वो ये है कि जी हमें जो टैरिफ हमने मांगा था नेपरा से, जी इन्होंने मांगा था टैरिफ, जो CMEC जो है जो इन्वेस्टर था उसने तकरीबन 11.6 सेंट फी यूनिट से लेके 12.4 सेंट तक का टैरिफ जो था वो मांगा था 30 साल के दौरानिए का जो प्रोजेक्ट का था। उसके जवाब में नेपरा ने जो टैरिफ अप्रूवल उनको दिया वो लेवलाइज्ड था 8.5 सेंट फी यूनिट का, क्योंकि नेपरा ने उस वक्त इसका जो बनाया था टैरिफ वो लोकल कोल के हिसाब से था। जो माइंस एंड मिनरल की रिपोर्ट इन्होंने गलत कर दी थी कि लोकल कोल से इस क्वालिटी की और उस क्वांटिटी की बिजली पैदा नहीं की जा सकती जो इस पावर प्लांट से एक्सपेक्ट की जा रही थी, और इन्होंने डिमांड की थी कि हमें कोल इंपोर्ट करने दिया जाए जिसके साथ मिला के हम ये प्लांट चला सकें। जी, इसमें यह भी था। और दूसरा, नेपरा ने अक्रॉस द बोर्ड एक ही चीज़ अप्लाई कर दी कि जी जो थार वालों को हम दे रहे हैं वो इधर देंगे। हालांकि यहाँ कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चूहा सैदन शाह में एक तो बकौल इस चाइनीज़ कंपनी के, एक तो जो कोल जो है उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है जितना थार वाला है। थार वाला भी इतना नहीं है जितना दुनिया के एतबार से जो मेयार हैं। अब इससे दो बातें सामने आती हैं। पहली बात ये कि हम जिसको इतना ज़्यादा बतौर पाकिस्तानी शहरी के और हुकूमत जो है इतना हाइप दे रहे हैं, जो CPEC है, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये उसी का हिस्सा था। ये वो जो 46 अरब डॉलर जो उसमें से चाइनीज़ इमदाद जो आ रही है सो कॉल्ड, उसमें 590 मिलियन यानी कि तकरीबन 60 करोड़ डॉलर जो थे उसमें इस प्रोजेक्ट के थे। ठीक है। तो वाज़ेह तौर पर जो बात सामने आती है वो ये है कि चाइना और चाइना के जो इदारे हैं वो इसको एक बतौर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के देख रहे हैं। ठीक है। ये कोई किसी किस्म का तोहफा नहीं है, ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक। और कल को जिन भी मामलों के अंदर हमें ये इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वो ट्रकिंग टर्मिनल्स हों, वो मोटरवेज हों, वो पावर प्लांट्स हों, दे आर गिविंग लोन। जी बिल्कुल। और ये आज का दोस्त जो चाइना है, ये अब सोचने की जरूरत है कि आज 2016 है, 2026 में हमारे से कोई पेमेंट्स की पाप ना हो रही हो, कोई इंटरेस्ट पेमेंट मिस हो जाए, कोई प्रिंसिपल पेमेंट मिस हो जाए, तो यही आज का जो दोस्त है वो कल हमें ऐसा ट्रीट भी कर सकता है कि हम उसकी कॉलोनी है, हमें अपने गुलाम की तरह भी ट्रीट कर सकता है कि चलो जी नहीं तो हम आपका पोर्ट टेक ओवर कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है पंजाब पावर कंपनी के ऑफिसर्स पे जिन्होंने बगैर टेंडर के एक कंपनी के साथ सारे मामला तय कर लिए थे और बड़ी खतीर रकम जो थी तकरीबन 27 करोड़ रुपए से ज़ायद की उन्हें पे ऑफ भी कर दी थी, इस पर हम बात करेंगे वलीद के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपने ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो कोल पावर प्रोजेक्ट्स की बंदिश थी उसमें हम बात कर रहे थे। मैं दोबारा वापस आता हूं अपने टॉपिक की तरफ कि जो वली साहब जो पंजाब पावर डेवलपमेंट पे ये FIR लॉन्च कराई है उनके ऑफिसर्स ने, उस पर कहा गया कि 17 करोड़ 27 लाख रुपए इनके 3 आला अफसरान ने जो है वो पे ऑफ किया एक कंपनी कॉस्मिक कंसल्टेंट को, जिन्होंने ना किसी बिड में हिस्सा लिया ना कुछ और किया। पंजाब पावर कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि पंजाब में अगर जो गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही थी कि जो अंधेरे हैं वो ये कंपनी आके मिटाएगी
और ऐसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स लाएगी कि लोग पंजाब में इन्वेस्टमेंट करेंगे पावर सेक्टर में, मगर ये हो ना सका। और ये जो FIR है जो एंटी करप्शन में लॉन्च की गई है, ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरह के घपले वहाँ पे किए गए या किए गए। सिर्फ एक मिसाल अभी सामने आई है। बिल्कुल जी, और मुझे याद आता है मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा 11 मई 2013 को, और उसकी कैंपेन के दौरान हम जाते थे डोर टू डोर, और हम तो आगे से हमें पंजाबी में जो थे वोटर्स वो कहते थे जी शहबाज शरीफ ने वादा कर गया 6 महीने लोड शेडिंग मुका देगा, तो उसी कितनी देर मुकाओगे। अच्छा। और अभी उसके बाद अभी हुकूमत नहीं संभाली थी मियाँ साहब, एक कल आज जिस तरह से है अपना यौम तकबीर, उस पर मियाँ साहब ने अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे 28 मई 2013 को ही, उन्होंने कहा कि एक तो मेरे छोटे भाई ने जोश खिताबत में ये वादा कर दिया, ठीक है, पावर तो आप कह रहे हैं कि और दूसरा ये इलेक्शन स्टंट से ऑब्वियसली जी 6 महीने का वादा इक़्तिदार में आने से पहले ही कह दिया कि नहीं जी छोटे भाई की जोश खिताबत थी, और कोई टाइमलाइन विड्रॉ कर लिया कि जी हम कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे। ठीक है, अभी भी कह रहे हैं कि जी 2018 तक हम इसे दूर कर रहे हैं। देखें इनिशिएटिव लिया है, कंपनी बनाई पंजाब में जो वर्क भी कर रही है, अब उसके ऑफिसर्स अगर इस तरह के निकल आए। बिल्कुल जी, देखें पंजाब ही का वो प्रोजेक्ट है, वो जो सोलर पार्क है उसका जी 100 मेगावाट है, और वो चले वो तो मामू बनाया गया ना कि 100 मेगावाट, वो अभी कितना प्रोड्यूस कर रहा है आप बताएं? 18 या 18 मेगावाट अराउंड 16-17 ये देखें इधर ये तो वो कहते हैं कि अगर आप 100 पावर का 100 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी प्रोडक्शन 17-18 मेगावाट होती है। वो तो क्लियर कट समझी हुई बात है ना, इसीलिए तो उसको बेच रहे हैं, इसीलिए तो उसको मजीद 1000 मेगावाट तक एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में मियाँ साहिबान को, क्योंकि उससे पहले छोटे मियाँ साहब तो वादे कर रहे थे, लेकिन तब तो वो सूबाई हुकूमत चला रहे थे, उनको इन मुश्किलात का पता। अगर आप मुझे इजाजत दें तो फायजा मलिक ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, MP हैं पंजाब से। बहुत शुक्रिया फायजा में ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी का मौकफ लेना चाहूंगा, अब क्या सूरत हाल है? मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम इसमें सामने आते जा रहे हैं जो पंजाब पावर कंपनी बनाई थी, और ऐसे घपले सामने आ रहे हैं कि अकल दंग रह गई है। कोल के प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइनीज कंपनी तक बंद करने पर तैयार हो गए हैं कि ये फिजिबल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूरत हाल को किस तरह देखती है फायजा? देखिए जो कोल प्रोजेक्ट है वो तो साहिवाल में जो शुरू किया था इन्होंने, वो तो उसको बंद हुए तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए। जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने 1 महीने के बाद कंपनी ने कह दिया था कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और हमें कॉस्ट बहुत पड़ रही है। यानी अगर कोयला चकवाल से निकल रहा है और उसके इर्द गिर्द इनको कोई इलाका नहीं मिला, ये जा साहिवाल इन्होंने वहां पे जहाँ पे ज़राई अराज़ी थी उसको खत्म करके अपने किसी MNA MP को oblige किया, एक वो। और दूसरा अभी जो इन्होंने बड़े ऐलान किए थे कि हम जो ये कंपनी बना रहे हैं इसके थ्रू हम 4 पावर प्लांट के इनके जो बिजली के मंसूबे हैं गुजरांवाला, झांग, मुल्तान और रावलपिंडी में, इसमें से इन्होंने 4 अरब रुपया जो है ये ऑरेंज ट्रेन को दिया। तो मतलब किस तरह से ये कहते हैं, अब बात जो अभी वलीद साहब कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी कि जब इक़्तिदार में आना था उस वक्त तो कहते थे कि 6 महीने में बिजली आएगी, पंखियां जल जल के हमें दिखाते थे मीनारे पाकिस्तान में बैठ। अब असूलन तो ये होना चाहिए कि हम दोनों सियासी पार्टियों को हमें भी मीनारे पाकिस्तान में धरना देना चाहिए, इनके खिलाफ जाके देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इनके खिलाफ हमें धरना देना चाहिए हमारी पार्टियों को। ये जो आप कहते हैं ना 2018 में बिजली, ये वो बिजली है, ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, इनिशिएट किए थे, और वो 2018 और 2020 में मुकम्मल होने हैं। और मुकम्मल होने का सेरा इनको क्या जा रहा है? इन्होंने क्या शुरू किया? नहीं, वो कह रहे हैं हमने बहुत ज्यादा कोल के प्लांट स्टार्ट कर दिए। इन्होंने कुछ भी नहीं शुरू किया, इन्होंने सिर्फ अनाउंस किया और अनाउंस करके वो पैसा खा गए। और ये करप्शन इनकी सामने आनी चाहिए। नैब बिल्कुल खामोश है। नंदीपुर जो पावर प्लांट का सारा घपला है वो कहाँ है? नैब उस पे आंखें बंद करके बैठा है। मतलब इनके घपले तो नैब को नजर ही नहीं आएंगे। 3 सूबों में कार्रवाई होती है नैब की, लेकिन पंजाब पे आके नैब की जान निकल जाती है। ठीक, बहुत बहुत पंजाब में शुक्रिया जो वज़ीरा हैं और PM है बिल्कुल। उनको कोई पूछता ही नहीं। ठीक है फायजा, बहुत बहुत शुक्रिया मैं टाइम देने के लिए। मैं वकार आपके पास आना चाहता हूँ। जो लेटेस्ट फिगर्स मेरे पास जनरली आए थे बिजली की शॉर्टफॉल के हवाले से, उसमें ख्वाजा आसिफ जो है वो खुद ओन कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 18,000 मेगावाट जो है वो इस वक्त इनकी प्रोडक्शन चल रही है, जो पीक है, जिसमें हाइडल का बहुत बड़ा रोल है इस वक्त, क्योंकि जो पानी से बनाई जा रही है। जबकि 18,000 से ज़्यादा डिमांड चली गई है, और जो इस वक्त इनकी प्रोडक्शन है वो तकरीबन 14,000 पे फॉल कर रही है, और सीधा सीधा 4,000 प्लस का जो है शॉर्टफॉल है।
अभी तक जो इनकी ऑलमोस्ट 18,000 प्लस की इनकी जनरेशन कैपेसिटी भी है जिसको ये नहीं पहुंच पा रहे, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ के यही हैं डिमांड और सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसमें जी जो 3 बड़ी वजूहात जो इस वक्त सामने हैं आपके, जिसकी वजह से ये गैप जो है ये पूरा नहीं हो पा रहा, और ये कोई नई बात नहीं है, जब से ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट और इवन जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भी थी, तो गैप आपके सामने था। इसमें सबसे बड़ी अहम वजह तो ये कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिफॉर्म करना था, जो अपने रिसीवेबल्स रिसीव नहीं कर पा रही, लोगों से अपने बिल्स रिसीव नहीं कर पा रही, अभी तक आप उन डिस्कोस को वो रिफॉर्म्स जो कि आपको पता है कि क्या करना है वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किए। दूसरा इशू जो है, आपने जो अनटारगेटेड सब्सिडीज इस वक्त सिस्टम में रखी हुई हैं जो कि आपके गर्दिशी कर्जों को इंक्रीज कर रही हैं, आप उन सब्सिडीज के ऊपर आपने कंट्रोल पाया और ना ही गर्दिशी कर्जों की जो स्ट्रैटेजी थी जो कि आपने खुद इस गवर्नमेंट ने खुद प्रपोज की थी सर्कुलर डेट के लिए, वो स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो कर पा रहे। और तीसरी जो कि एक अहम वजह है जिसकी हम बिल्कुल बात नहीं करते, कि जो इस सिस्टम में थेफ्ट है इस वक्त, जो कि आपका एक गवर्नेंस का लैप्स है, कि अगर आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर थेफ्ट है, टेक्निकल लॉसेस हैं, उनको हम नहीं प्लग कर पा रहे। अगर हम टेक्निकल लॉसेस की बात करते हैं ओवरऑल, तो चलें पेस्को पेशावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ एलिगेशन है, सिंध में चले जाएं तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर एलिगेशन है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अगर आप डिस्को से निकाल लें, लेकिन हैदराबाद है, इस तरह मुल्तान के ऊपर है, मगर अगर आप ओवरऑल कुछ डिस्कोस देखें जिस तरह लाहौर या बाकी है, तो उनकी कंपैरेटिवली रिकवरी रेशियो बहुत बेहतर है, लेकिन ओवर बिलिंग कंप्लेंट्स वहाँ पे भी हैं। बिल्कुल हैं जी, और मैं आपको बताऊँ इस वक्त ओवरऑल नेशनल लेवल पे जो इस वक्त आपके T&D लॉसेस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की फिगर है, वो तकरीबन 20 से 25% के दरमियान है। यानी सिर्फ अगर आप अपने लॉसेस पे काबू पा लें तो आप इस डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा रिस्पॉन्ड उस पर भी करना चाहूँगा कि जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वलीद साहब अभी बता रहे थे हमें, ख़ास तौर पर उन्हें हवाला दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके व्यूअर्स को ये पता लगना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है और इम्प्लीमेंट होता है, वो होता है प्लानिंग कमीशन का अप्रेजल। ठीक है, वो जो अप्रेजल प्रोसेस है वो बहुत ही सॉफ्ट रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर इस वक्त एक्स्ट्रा लिवरेज दिए गए, इस वक्त पब्लिक को नहीं पता कि वो आया अप्रेजल हुआ भी है या नहीं हुआ है। नंबर 2, आपका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपने पेपरा के रूल्स जो आपकी प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है उनको फॉलो करना है। कई प्रोजेक्ट्स में इस तरह नहीं हुआ। नहीं, चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो अब सीपेक के अंडर हैं उनमें पेपरा रूल्स जो हैं वो नहीं वो फॉलो किए जा रहे, ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो पब्लिक। अच्छा वकार, मुझे एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन किया है चौधरी शेर अली ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर है और मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के। बहुत शुक्रिया चौधरी शेर अली साहब। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आपसे शुरू करूँगा। कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं हमारे एनालिस्ट वकार साहब ने, और वलीद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, तो कुछ सवालात और कुछ चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट किए, उसके जवाब हम आपसे जानेंगे इस वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले वकार ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। मैं चौधरी शेर अली हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि पहले भी हमारी आपसे एक दफ़ा बात हुई थी, तो पिंड दाद उस वक्त आपके पास मेरा ख्याल है ये पोर्टफोलियो था माइंस एंड मिनरल और पावर का, तो जो पिंड दादन खाला प्रोजेक्ट था उस पर भी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की गई थी, वो प्रोजेक्ट अब बंद कर दिया गया है, वो क्या वजूहत हैं आपके ख्याल में उसके बंद होने की? बहुत शुक्रिया जी। जो पिंड दादन खान वाला प्रोजेक्ट है उसके जो माइनिंग कंपोनेंट है उसके ऊपर अभी तक क्योंकि चाइनीज कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और जब तक माइनिंग कंपोनेंट उसका नहीं होगा तो पावर प्लांट लगाना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारी कोशिश माइंस डिपार्टमेंट की यही है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि हमारा जो लोकल कोल है उसके ऊपर भी हम कोई प्रोजेक्ट लगाएं, और उसके लिए हम माइनिंग जब तक कोई नहीं करेगा उसको वहाँ पर प्रोजेक्ट वैसे इम्पोर्टेड कोल पे लगाने के लिए हम इनकरेज नहीं कर रहे। अच्छा शोर साहब, लेकिन मैं इस पर ये कहना चाह रहा था, हमने पहले प्रोग्राम में भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि चाइनीज़ ये कहते हैं कि जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट गलत है, ये लोकल कोल इस काबिल नहीं है कि इसको सिर्फ इसी कोल को यूटिलाइज करके बिजली प्रॉपर प्रोड्यूस की जा सके, इसके साथ इंपोर्टेड कोल का मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद रेट ऊपर चढ़ जाएगा। तो यही डिफरेंसेस उनके थे, यही कोई और कंपनी भी आएगी वो भी ये कहेगी कि अनफॉर्चुनेटली जो कोल है ये इस काबिल नहीं है कि इससे प्रॉपरली प्लांट चलाया जा सके। तो अगर कंपनीज के यही रिजर्वेशन रहेंगे तो क्या गवर्नमेंट खुद प्लांट लगाएगी वहाँ पे?
ये मिसकंसेप्शन है, आपको किसी ने गलत बताया। हम इससे बुरे कोयले पे दुनिया में बिजली बनती है। ये कहना कि इस कोयले के ऊपर बिजली नहीं बन सकती, ये गलत है। उसका माइनिंग डिफिकल्ट है, हमारी सीम बहुत थोड़ी है और उस थोड़ी सीम के ऊपर मैकेनिकल माइनिंग नहीं हो सकती, और इस वजह से जो मैनुअल माइनिंग है उससे उतनी प्रोडक्शन शायद अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से 300 मेगावाट का प्लांट चल सके, जिसके लिए हमें 5000 टन डेली का रिक्वायर्ड होता है कोल। तो इस वजह से ये जो इम्पोर्टेड कोल को उसके साथ सप्लीमेंट करने के लिए जब प्लांट अगर लगाएंगे तो उसका प्लांट का बॉयलर का डिजाइन डेफिनेटली डिफरेंट होगा, क्योंकि हर जो बॉयलर डिजाइन होता है वो जो कोयले की क्वालिटी के ऊपर ही डिजाइन किया जाता है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस कोयले पे नहीं बन सकती, और थर का कोयला इससे भी बुरा कोयला है, फिर उस पे कैसे बिजली बनेगी? अच्छा, और जैसे मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आपके, क्योंकि बड़ी फिंगर्स रेस की जा रही हैं कि जी जो कोल प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी, और उसके साथ ये कहा जा रहा है जिस तरह साइवेल वाला है उसकी मेरे ख्याल में अभी तक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने उसकी वो जो NOC है उसका इशू नहीं किया हुआ, और तो क्या साहिवाल वाला है वो चल रहा है, बाकी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? क्या जो टारगेट्स आपने रखे थे लोगों को बिजली देने के लिए, आप उसको बिफोर इलेक्शन या गिवन टाइम में सक्सीड कर लेंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। जो साहिवाल वाला प्रोजेक्ट ऑन टाइम है, और जो एनवायरनमेंट का कंस्ट्रक्शन फेज का जो उनका जो NOC है वो हमारे पास मौजूद है, और जब वो कमिश्निंग पे आएगा तो उस वक्त तक उसकी EIA भी वो हमें इशू हो जाएगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई इस तरह का इशू है कि एनवायरनमेंट का या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर कोई इशू है, और उसकी स्पीड भी बहुत मुनासिब है और टाइम पे। और इसके अलावा जो 3 LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं, 1 पंजाब गवर्नमेंट का है, वो भी इसी तरह ऑन टाइम है, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2017 बिगिनिंग 2018 हम इनको कमीशन इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा शेली साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक FIR जो एंटी करप्शन ने लॉन्च किया है ये पंजाब पावर कंपनी के कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ के इन्होंने बगैर टेंडर ही कंपनी को तकरीबन 17 करोड़ प्लस की अमाउंट भी दे दी। तो इस तरह की और भी बहुत सी बेज़ाब्तियाँ पंजाब पावर कंपनी में सामने आ रही हैं। तो जितने ही मनसूबे शुरू किए गए जो पंजाब पावर कंपनी के जरिए शुरू किए गए, तो इसमें शफाफियत क्या है? फिर ऑब्वियसली ये तो सारे डाउटफुल हो गए हैं। एक विक्की का जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट ने, और वो इंटरनेशनल टेंडर हुआ उसका EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसमें बिल्कुल शफाफ तरीके से तमाम पेपर रूल्स को फॉलो किया गया, और उसके अंदर आप किसी वक्त भी उसको चेक किया जा सकता है। अच्छा सर, जो ये कहा जा रहा है कि जो भी कंपनीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को दिए जा रहे हैं उसमें पेपरा रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज की जाती हैं फॉर द अदर कंपनीज और अदर टेंडर्स, उसको वायलेट कर लिया जाता है कि चाइनीज कंपनी है तो इसको रूल से हट के भी दे दिया जाए क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। इसमें कोई रियलिटीज हैं? नहीं मेरे भाई, इसमें तो बड़ा आसान बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टर पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, कहीं का हो, वो उसके लिए सबके लिए कानून एक है। उसमें तो पेपरा डजंट कम इन। यू आर अ प्राइवेट इन्वेस्टर, यू कम एंड पुट अप अ प्लांट अकॉर्डिंग टू द वो तो IPP मोड में वो लगाते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, उसकी पावर परचेज करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेवारी है। उसका जो पावर प्लांट लगाना और उसका जो नेपरा से उसकी जो नेगोशिएशन है और जो टैरिफ लेना है और बाकी NOCs लेनी है, वो तो प्योरली उसका अपना। आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपसे तवानाई का जो कलमदान था वो वापस ले लिया गया है, आपने खुद वापस किया या CM साहब ने आपसे मांगा था? नहीं, मैंने खुद CM साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उसके अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं काफी कट गया था, तो उस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया चॉइस शेर अली, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एनर्जी और माइंस एंड मिनरल के मिनिस्टर थे पंजाब के। कुछ अपनी डिटेल्स और क्लैरिफिकेशन दे थे रिगार्डिंग द थिंग्स। बगैर मैं आपके पास दोबारा चाहता हूँ, जितनी उन्होंने बात की पिंड दादन खान की, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी और खासतौर पे साहिवाल वाले की दी, तो डू यू थिंक व्हाटएवर ही इज सेइंग इज राइट?
देखें, जो IPP मोड की बात कर रहे हैं बेसिकली वो प्राइवेट इन्वेस्टर बाद में आता है, उससे पहले एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उससे पहले एक टेंडरिंग प्रोसेस है। मैं आपको गवादर के अंदर जो है वो न्यूमरस एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पे आपने जो है वो सोल सोर्सिंग की है बेसिकली, और वहां पे एसेंशियली इसी जब आप बात करते हैं कि चाइना से कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है, ज़्यादातर ये स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं। सो ऑन द चाइनीज एंड एज वेल आपने कोई कंपटीशन नहीं करवाया उनके बीच में कि कौन लो कॉस्ट बिडर है। वलीद, वो तो कह रहे हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं हम उसको फाइनलाइज करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ और बाकी हैं, और ये जो FIRs लॉन्च की जा रही है जो एक मेजर एग्जांपल है कि किस तरह की रेगुलरिटीज़ और फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स हमें देखने में आ रही हैं पंजाब पावर कंपनी में, वो कह रहे हैं माइनर थिंग्स हैं, मैनेज हो जाएंगी, हम तो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट किए हुए हैं। अच्छा, मैं एक सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा ऑन एयर कि ये गलत बयानी मुसलसल जो है, ख़ास कर ये जो एनर्जी और पावर का सेक्टर है इसके हवाले से इस हुकूमत ने शेवा बना लिया हुआ है अपना कि वो गलत बयानी करें। सबसे पहले एक आपने ख्वाजा साहब की बात की, जो मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर हैं ख्वाजा आसिफ जो है, वो उनके बकौल 4 से 4.25 साढ़े 4 हज़ार मेगावाट का जो है शॉर्टफॉल है इस वक्त, और 7-8 घंटे हो रही है लोड शेडिंग शहरों में और 12 घंटे हो रही है देहात में। ये बात भी बिल्कुल गलत है। जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट की, ठीक है, और जो लोड शेडिंग हो रही है शहरों में तकरीबन वो दुरुस्त है कि 8 ही घंटे हो रही है, लेकिन देहात में 16 से 18 घंटे हो रही है। मुझे इसको कंक्लूड करना है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे आपसे चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ मुग़ल आज़म नहीं वज़ीर आज़म है, एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत जो है वो अब उसका दामन नहीं छोड़ सकता है अवाम जो है, और उसके लिए तैयार है। बकार, क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जो क्लेम इन्होंने टॉल क्लेम्स किए हुए थे वो उसको कंप्लीट कर लेगी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से? जी, गवर्नमेंट का इस वक्त ज़्यादा जो फोकस है जी वो इन्वेस्टमेंट साइड पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लॉक करें, उसके प्लेजेस लें। इशू ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स जो है अपनी उसी पुरानी पाइपलाइन के अंदर डाले जाएंगे जिसमें बहुत सारी लीकेजेस हैं, जिसमें बिजली चोरी होनी है, जिसमें थेफ्ट नहीं होनी, जी बिल्कुल, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ एनर्जी सेक्टर में, चाहे चाइना से लाएँ चाहे कहीं और से लाएँ, लेकिन जब तक आप पूरी एनर्जी की सप्लाई चेन में गवर्नेंस को एड्रेस नहीं करेंगे और रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका ख्याल है कि ये अपने गिवन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बकार, बहुत शुक्रिया वलीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया एनर्जी सेक्टर की सूरत और आपको बताया कि किस तरह जो पंजाब पावर कंपनी जो पंजाब में रिस्पॉन्सिबल है ऑन द बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट तमाम इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स को डील करने के लिए, तमाम प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए, उसके अंदर किस तरह के घपले हो रहे हैं, सूरत बिजली क्या है, पीपल्स पार्टी का क्या मौका है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने देखते रहिए डॉन न्यूज़।